हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में, जो कि हमारा 30 डेज 40 मार्क्स टारगेट का जो लेक्चर चल रहा है, उसमें हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या कराया था, जो फ्लो थ्रू पाइप्स का जो कॉन्सेप्ट था, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उसको मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, डील किया। मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया, 2 से 4 न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम डील कर सकते थे, जिसको हम कवर कर सकते थे, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर किया। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, वो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। ठीक है, यहां पर आप लोगों को कुछ और फॉर्मूला सीखने को मिलेगा, कुछ और रिलेशंस आप लोग समझेंगे। ठीक है, लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं। हमेशा मैं थोड़ी बहुत बातें करता हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं जनरली आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहता हूं। तो कमेंट्स में जो आप लोगों की डाउट्स होते हैं ना, जो भी आप लोगों की इशू होती है, तो मैं कोशिश करता हूं कि क्लास के शुरू में मैं उससे आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे लिख रहे थे कि सर यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉर्मूला फ्लूइड मैकेनिक्स में हो जा रहा है, तो हम कितना सारा फॉर्मूला याद करें, कितना सारा फॉर्मूला याद नहीं करें। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ना फ्रेंड्स, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस है वो काफी लेंदी है, बट बहुत इजी है। ठीक है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या होता है, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रीवियस लेक्चर्स की बात करूं, तो इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ाया था आप लोगों को। मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, फ्लो थ्रू पाइप्स। तो अगर मैंने आप लोगों को वहां पर फ्लो थ्रू पाइप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आप लोगों को डार्सी इक्वेशन के बारे में बताया था, चेजिस इक्वेशन के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को माइनर लॉसेस के 3 से 4 फॉर्मूला बताए थे। और उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने उन सारे फॉर्मूला को एप्लीकेशन पार्ट में यूज किया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल क्या है कि वहां पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो फ्लो थ्रू पाइप्स में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 6 फॉर्मूला ही पढ़ना है। अगर आपको देखा जाए तो एक डार्सी फॉर्मूला था, जिसमें हम क्या करते थे, जिसमें हम हेड लॉस इन दी पाइप पढ़ते थे। ये क्या होता था? 4FLV² अपॉन 2GD। एक हम चेजिस इक्वेशन पढ़ते थे, चेजिस इक्वेशन में हमारे पास होता था V = C√MI। उसी तरह से हम क्या पढ़ते थे? माइनर लॉस के 4 फॉर्मूला पढ़ते थे, जिसमें हम हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट के बारे में पढ़ते थे। ठीक है, ये मेरा क्या होता था? V1 - V2² 2G। उसके बाद हम क्या पढ़ते थे? हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। इसके 2 केसेस होते थे, तो जिसमें हम ये पढ़ते थे, ठीक है, बाय 2G। और एक हमारा क्या होता था? 0.5 V²/2G। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ते थे? हेड लॉस एट सडन, मतलब हेड लॉस एट द एंट्रेंस ऑफ द पाइप। ये हम क्या पढ़ते थे? 0.5 V²/2G। और एट द एग्जिट ऑफ द पाइप के लिए हम लोग क्या पढ़ते थे? यहां पर हम पढ़ते थे V²/2G। अब यहां पर क्या हुआ, आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशंस है, आपको बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है। अब इसके बाद जब मैं न्यूमेरिकल फॉर्म किया, ठीक है, तो न्यूमेरिकल में मैंने इन्हीं फॉर्मूला को यूज किया। जब मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट पाइप्स के बारे में डिस्कस किया, तो भी वहां पर तो मैंने यही फॉर्मूला यूज किया था। जब मैंने वहां पर बहुत सारे पाइप्स यानी कंपाउंड अरेंजमेंट के बारे में जब मैंने डिस्कस किया था, तो इनके बारे में किया था। और वहां से फिर वो फॉर्मूला और क्या हो रहे थे? डिराइव हो रहे थे। ठीक है, तो एक्चुअली में हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना फ्रेंड्स, वो यहीं से होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, अगर मैं फ्लो थ्रू पाइप्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारे, फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करूं फ्रेंड्स, अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करूं, तो हाइड्रोस्टैटिक्स में मेरे 2 ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एक हाइड्रोस्टैटिक यानी फोर्सेस फॉर द प्लेन लेमिना और फोर्सेस फॉर द कम लेमिना, दोनों के लिए क्या क्या है? एक एक फॉर्मूला है। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट आप कैसे यूज करते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे तरीकों के बनाए जा सकते हैं। अगर मैं इंपल्स मोमेंटम की बात करूं, तो इंपल्स मोमेंटम के कॉन्सेप्ट में आपको यह समझना है कि इंपल्स फोर्स क्या होता है, रिएक्शन फोर्स क्या होता है, प्रेशर फोर्स क्या होता है, वेट का कंपोनेंट क्या होता है, और समीशन Fx/Fy 0 होना चाहिए। इसके बाद आपको कंट्रोल वॉल्यूम कैसा भी दे दिया जाए, वो कंट्रोल वॉल्यूम पे उन इक्वेशंस का यूज आप कैसे करेंगे, ये आपके ऊपर होता है। ठीक है, सो यहां पर फॉर्मूला को देख के घबराइए मत। ठीक है, फॉर्मूला बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, जब इनका एप्लीकेशन पार्ट आता है, तो उन फॉर्मूला को हमें बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है, कभी मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, कभी सिंगल हैंडेडली हम यूज करते हैं, तो वहां पर आपको वो लेंदी लग सकता है, बट एक्चुअली में मेरी बात का विश्वास करिए, इतना लेंदी और टफ नहीं है। अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं, टुडे दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स।
ठीक है, विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है, विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है। अब जब मैं विस्कस फ्लो की बात करता हूं फ्रेंड्स, तो विस्कस फ्लो में हमने बोला था, विस्कस फ्लो के कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था, हमने यहां पर पढ़ा था कि अगर कोई भी मेरा फ्लो हो रहा है तो फ्लो मेरा क्या होगा, फ्लो का मेरा जो मैंने बताया था नहीं कि मैं एक टॉपिक आएगा जिसमें आपका लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो होगा, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो यही चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में खत्म कराऊंगा। आज हमारा पहला पार्ट है और इसके बाद का लेक्चर इसका दूसरा पार्ट होगा, तो 2 पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंगली जो कि मैंने प्लान किया है मैं यहां पर खत्म करा दूंगा, ठीक है। सो यहां पर अगर मैं विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं क्या मान के चल रहा हूं कि यहां पर आपका टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो को हम डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर हम रेनॉल्ड्स नंबर को डिस्कस करेंगे, यहां पर हम हेगन्स-पॉइसविल इक्वेशन को देखेंगे और हेगन्स-पॉइसविल इक्वेशन में जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा वो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहां पर मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो का वो पता होगा। मैंने इसे फ्लूइड काइनेमेटिक्स में भी डील किया था, ठीक है, मैंने पूरे डिटेल में बताया था कि लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो लेमिनार फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें क्या होता है कि आपके जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, स्टेडी फ्लो होता है, कंटिन्यूअस फ्लो होता है, किसी भी तरह का एडिस फॉर्मेशन नहीं होता है और किसी भी तरह का जो आपका फ्रिक्शनल हेड लॉस है, जो यानी कि फ्रिक्शन लॉस बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि मैंने विस्कस फ्लो पहले से ही लिख दिया है तो यहां पर हम मान के तो चलेंगे कि कुछ ना कुछ हेड लॉस तो हो रहा है, बट वो जो हेड लॉस हम कैलकुलेट करेंगे वो डिफरेंट होगा फॉर लेमिनार एंड टर्बुलेंट, ठीक है। और इसके बाद हम टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पढ़ते थे। तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता था, टर्बुलेंट फ्लो में हमारा जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो जिगजैग मोशन में होता था, ठीक है, स्टेडी फ्लो नहीं होता था हमारा। स्टेडी फ्लो क्या होता है, जब किसी एक सिंगल पॉइंट पर फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है तो वो मेरा क्या होता है, स्टेडी फ्लो होता है। तो यहां पर कोई स्टेडी फ्लो नहीं होता है, यहां पर फ्लूइड पार्टिकल जिगजैग मोशन में घूमते हैं, यहां एडिस फॉर्मेशन होता है, यहां क्या होता है, एडिस फॉर्मेशन होता है और एडिस फॉर्मेशन की वजह से बहुत ज्यादा हेड लॉस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लॉस होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था, यहां पर हम काम की चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जो फ्लो है वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है तो उसके लिए मैंने क्या कर रहा था, उसके लिए मैंने एक टर्म डिफाइन किया था जिस टर्म का नाम था रेनॉल्ड्स नंबर, है ना, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर। इसे हम किससे डिनोट करते थे, इसे हम आरई से डिनोट करते थे और रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू होता था वो क्या होता था, इट वाज द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। तो ये क्या हुआ करता था हमारा, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय द विस्कस फोर्स, ठीक है, ये हमारा क्या होता था, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। और इसको भी मैंने आप लोगों के लिए डेरिवेट किया था, पूरा डिराइव किया था इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का। मैंने यहां पर बताया था कि भाई जो आपका इनर्शिया फोर्स होता है, ठीक है, इनर्शिया फोर्स जो होता है आपका, इनर्शिया फोर्स वो क्या वैल्यू होता है, वो आपका होता है रो ए वी स्क्वायर, यही होता है आपका, ठीक है, जिसमें रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ए आपका होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया और वी क्या होता है आपका, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। और यहां पर जो विस्कस फोर्स होता है, ठीक है, जो आपका विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आर ई को मैं कर देता हूं यहां पर इनर्शिया फोर्स यानी कि एफ आई अपॉन एफ वी, इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं। तो विस्कस फोर्स की जो वैल्यू आती थी हमारी वो क्या आती थी, म्यू वी ए बाय एल, ठीक है, ये हमारी आती थी। देखिए ये सब मैंने डिराइव किया है फ्रेंड्स, ठीक है, मैंने सब डिराइव किया है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इन सब चीजों को डिराइव किया है, ठीक है। जहां जहां मुझे लगता था कि चीजें डिराइव करनी चाहिए, जहां से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट हो, जहां से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपका अच्छा हो जाए, तो वहां पर ये चीजें मैंने क्या की थी, सिखाई है पूरी। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को मेरे जरूर देखिए, बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं है, ठीक है। देखिए 30 to 34 लेक्चर्स में आपका एफएम को मैं कंप्लीट कर दूंगा। देखिए मैंने कहा था कि 30 to 35 लेक्चर्स के बीच में मैं करूंगा और वो मैं करने भी वाला हूं, ओके। इस टॉपिक के बाद आपका बाउंड्री लेयर आएगा, बाउंड्री लेयर के बाद हाइड्रोलिक टर्बाइंस और हाइड्रोलिक पंप्स का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद आपका एफएम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका एफएम में है भी नहीं और मैंने मोर देन सफिशिएंट पढ़ा है। आप बस अगर इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूं तो बड़ी आसानी से आप गेट के क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपका इनर्शिया फोर्स होता था रो ए वी स्क्वायर और विस्कस फोर्स होता था आपका म्यू वी ए बाय एल।
ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। इनर्शिया फोर्स जो आता था मास इंटू एक्सलरेशन, इसके कॉन्सेप्ट से आता था, और विस्कस फोर्स आता था टाउ इंटू एरिया के कॉन्सेप्ट से, जिसमें टाउ आपका क्या होता था, न्यूटन लॉ से म्यू du बाय dy, जहां पर वेलोसिटी प्रोफाइल को लीनियर जब हम एज्यूम करते थे तो उस लीनियर एजम्पशन की वजह से इसका फॉर्मूला म्यू v बाय l हो जाता था। और वही वैल्यूज को मैं जब यहां पुट करता था तो मेरी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आती थी, और रेनॉल्ड्स नंबर की जो फाइनल वैल्यू आती थी हमारी, ठीक है, वो क्या आती थी, रो वी एल बाय म्यू। ठीक है, लेकिन ये जो मेरी वैल्यू आती थी ये हम किसके लिए करते थे, ये हम प्लेट्स के लिए करते थे। ठीक है, ये हम प्लेट्स के लिए करते थे। तो यहां पर हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहां पर हम पढ़ रहे हैं विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स। तो अगर मैं पाइप्स के लिए यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं तो पाइप्स के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, पाइप्स के लिए आपका जो वैल्यू हो जाता था फ्रेंड्स, वो रेनॉल्ड्स नंबर उसका क्या हो जाता था, रो वी डी बाय म्यू। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता था, ये आपका वैल्यू हो जाता था। ठीक है, नाउ यहां पर हमने रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में तो हमें पता है, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो के बेसिक डेफिनेशन के बारे में पता है। जो हमें यहां पर मेन चीज यहां पर डिस्कस करनी है, ठीक है, अब ये जो टॉपिक है यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं हम यहां पे, विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स। तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर जो हम लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो को डिस्कस करेंगे, इसे जो हम दो सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं, जो दो पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम एक बार करेंगे विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स और दूसरी बार हम करेंगे विस्कस फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, तो हम यहां पाइप्स और प्लेट्स दोनों के लिए डिस्कस करेंगे। आज का मेरा ये जो लेक्चर है वो प्योरली बेस्ड रहेगा ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइप्स। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग को मेन इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है, मेन इक्वेशन जो हम लोग को पढ़ना है वो है हेगन्स पॉइसविल इक्वेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे हमें पढ़ना है। ठीक है, पूरा बताऊंगा क्या होता है, पेशेंस रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला लिखने से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि हो क्या रहा है। ठीक है, सो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि हेगन्स पॉइसविल इक्वेशन में हमारे कुछ टर्म्स होते हैं। क्या कहा मैंने, हमारे कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे हमारा टर्म्स होता है शियर स्ट्रेस, जैसे हमारा टर्म्स होता है प्रेशर ग्रेडियंट, जैसे हमारा टर्म होता है मैक्सिमम वेलोसिटी इन अ पाइप, जैसे हमारा टर्म्स होता है एवरेज वेलोसिटी इन द पाइप, जैसे हमारा टर्म्स होता है हेड लॉस, जैसे हमारा टर्म्स होता है चेंज इन प्रेशर। तो ये सारे के सारे वैल्यूज की कुछ ना कुछ वैल्यूज आती है, ये सारे के सारे जो टर्म्स है इनकी कुछ ना कुछ फॉर्मूला बेस्ड वैल्यूज आती है, और उन फॉर्मूला बेस्ड वैल्यूज को हमें यहां पर क्या करना है, सीखना है, समझना है, याद करना है और उसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गया कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए, फॉर्मूलाज जो मैं यहां पे दूंगा उसको समझना है वो कैसा है, तो वो मैं कैसे करूंगा, डेरिवेशन के थ्रू। उसके बाद उसको याद रखना है, याद कैसे रखना है कि एक बार अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ गया तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। मैं डायरेक्ट यहां फॉर्मूला नहीं लिखा सकता, मुझे खुद याद नहीं है, लेकिन जैसे मैं डेरिवेशन कराता जाऊंगा ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अपने आप आता जाएगा। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की यही ब्यूटी है। क्या ब्यूटी की, हम लोग यहां पर डायरेक्ट डेरिवेशन से डायरेक्ट फॉर्मूला हम डिराइव कर लेते हैं। जब हम गेट का पेपर देते हैं फ्रेंड्स, तो गेट के पेपर में कई बार ऐसा होता है कि हमें फॉर्मूला याद नहीं आता है, तो बेटर यह है कि अगर हम उसका डेरिवेशन याद किए हैं तो रफ में तुरंत डेरिवेशन कर लीजिए, आपके पास तुरंत उसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। उसके बावजूद अगर आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसा यूनिट को बैलेंस कर दीजिए, अगर ऐसा यूनिट बैलेंस हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फॉर्मूला सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो हेगन्स पॉइसविल इक्वेशंस देखते हैं, क्या कहता है हेगन्स पॉइसविल इक्वेशन, कैसे हम इसके लिए अप्रोच करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि हम यहां पर विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो मैं यहां पर एक पाइप बना देता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बना दिया, यहां पर मैंने एक पाइप बना दिया। चलो भाई, बहुत बढ़िया, पाइप बना देते हैं। ये मैंने एक पाइप बना दिया। ठीक है, ओके। अब इस पाइप में कुछ ना कुछ फ्लूइड होगा जो फ्लो हो रहा होगा। ये मैंने डायग्राम बना दिया, ये मेरा पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लेट दिस बी योर फ्लूइड। ठीक है, नाउ यहां पर मैं एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं। ये मेरा फ्लूइड एलिमेंट है। ध्यान रखिएगा, ये जो फ्लूइड एलिमेंट है, ये जो फ्लूइड एलिमेंट मैं यहां पर अभी बना रहा हूं,
ये फ्लूइड एलिमेंट सर्कुलर है, देखिए जैसे ये सर्कुलर है ना, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, वैसे इस फ्लूइड एलिमेंट का भी जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि यहां पर आप लोगों को थोड़ा आसानी हो, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस डायग्राम को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये डायग्राम ध्यान रहेगा तो बहुत आसानी से आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए चलिए इसको मैं बना देता हूं, एक बार ये डायग्राम बन जाए फिर आप लोगों के लिए ये काम आसान कर दूंगा मैं। ओके, अभी पूरा मैं समझा दूंगा कि यहां पर कौन सी चीज क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, सो ये मेरा एक डायग्राम बन गया। ओके, यहां पर मैंने एक पाइप को कंसीडर किया फ्रेंड्स, यहां पर मैंने क्या किया, पाइप को कंसीडर किया। पाइप का यहां पर जो क्रॉस सेक्शन है वो ये है, ठीक है। लेट द डायमीटर ऑफ द पाइप बी डी, ये डायमीटर ऑफ द पाइप क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। ओके, जो इसका रेडियस है मैं मान लेता हूं कि जो रेडियस ऑफ द पाइप है वो आर है, और जो स्मॉल ये जो इसका रेडियस है फ्रेंड्स, इसका जो यहां पर रेडियस है, इसका अगर मैं मिड सेक्शन कंसीडर करूं, इफ आई कंसीडर द मिड सेक्शन हियर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्मॉल, ये स्मॉल आर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका कैपिटल आर हो गया। ओके, नाउ इस छोटे से सेक्शन, ये जो मैंने कोई भी एक फ्लूइड सेक्शन जो कंसीडर किया है, मैं इसकी लेंथ मान लेता हूं, मैं इसकी लेंथ मान लेता हूं डेल एक्स, ठीक है। और यहां पर जो प्रेशर इंटेंसिटी लग रही है, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर जो ये सरफेस है, यहां पर कुछ प्रेशर लग रहा होगा, यहां पर कुछ प्रेशर लग रहा होगा, और यहां पर भी क्या होगा, कुछ प्रेशर की इंटेंसिटी इस बॉडी पर लग रही होगी, ठीक है, इस प्रेशर की इंटेंसिटी इस बॉडी पर लग रही होगी। तो यहां पर मैं मान लेता हूं, ये सेक्शन को मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी, ठीक है। चलिए, और यहां पर ये जो छोटा सा, ये जो है, ये जो छोटा सा सेक्शन मैंने लिया है, इसकी जो दूरी ये है dx। ओके, तो ये डायग्राम आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे, यहां पर प्रेशर की इंटेंसिटी P है और यहां पर प्रेशर की इंटेंसिटी P प्लस डेल P है। ओके, नाउ अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर प्लेन जो हेगन्स पॉइसवेल इक्वेशन है उसमें हम क्या करते हैं, शियर स्ट्रेस और आपका जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसके बीच में रिलेशनशिप को क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर क्योंकि मैंने कहा है कि आपका जो यहां पर फ्लो हो रहा है वो फ्लो का नेचर कैसा है, फ्लो का नेचर आपका विस्कस फ्लो है, फ्लो का नेचर कैसा है आपका, विस्कस फ्लो है। तो विस्कस फ्लो की वजह से यहां पर कुछ शियर स्ट्रेस की वैल्यू लगेगी, ठीक है। ये जो फ्लूइड एलिमेंट मैंने जो समझा यहां पर, जो मैंने एज्यूम किया है, इस फ्लूइड एलिमेंट का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो ये है, इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, इसको मैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो कर देता हूं। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इसे मैं साइड से देख रहा हूं, इसे जब मैं फ्रंट व्यू से देखूंगा तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, जहां पर ये जो स्मॉल आर है, जो स्मॉल आर है फ्रेंड्स, ये वाला जो आर है, ये रेडियस किसका है, इस फ्लूइड एलिमेंट का। अब ये फ्लूइड एलिमेंट क्या हो रहा है, ये फ्लूइड एलिमेंट इस पाइप में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। नाउ अगर ये फ्लूइड एलिमेंट फ्लो होगा तो इस फ्लूइड एलिमेंट के में जो विस्कस फोर्स की वजह से क्या लगेगा, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया आएगा यहां पे, यानी कि विस्कस फोर्स आएगा। तो विस्कस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, विस्कस फोर्स को मैं लिख सकता हूं शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। नाउ ठीक है, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर यहां पर मैं प्रेशर इंटेंसिटी लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है, यहां पर मैं किसकी वैल्यू लिख रहा हूं, प्रेशर इंटेंसिटी एट सेक्शन ए बी, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं P, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, P न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया यहां पर, ठीक है। अगर मैं प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी एट सेक्शन CD, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो मैं मान लेता हूं कि थोड़ी दूरी पे इसमें जो प्रेशर इंटेंसिटी की वैल्यू लग रही है वो कितनी रह गई है, P प्लस डेल P न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये जो आपका सेक्शन है, ये जो आपका सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा,
इस पर्टिकुलर जो येलो वाला रीजन है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई जो फोर्स का जो वैल्यू है जो सेक्शन ए बी पर लगेगा, द वैल्यू ऑफ फोर्स विच विल बी एक्टिंग ऑन द सरफेस ए बी, तो वो कितना लगेगा, तो फोर्स ऑन ए बी मेरा क्या लगेगा, ये क्या होगा, प्रेशर इंटेंसिटी एट ए बी इंटू पाई आर स्क्वायर। उसी तरह से अगर मैं एफ सी डी की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो ये मेरा क्या लिखेगा, प्रेशर इंटेंसिटी एट सी डी इंटू ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जो प्रेशर फोर्स होता है, ठीक है, प्रेशर फोर्स होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, तो एफ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए बी की वैल्यू हो जाएगी पी इंटू पाई आर स्क्वायर, और एफ सी डी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, पी प्लस डेल पी इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज आप क्या कर लेंगे, ये वैल्यूज आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज आ गई। यानी कि यहां पर मैंने जो प्रेशर इंटेंसिटी जो लग रही थी इस फ्लूइड सेक्शन में या फ्लूइड एलिमेंट में, उसकी वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि विस्कस फोर्स भी था तो इस पर विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए यहां पर अगर मैं देखूं कि यहां पर शियर स्ट्रेस कैसा लग रहा होगा, अगर मैं यहां पर देखूं तो शियर स्ट्रेस मेरा कैसा लग रहा होगा, कुछ इस टाइप से लग रहा होगा टाउ, और ये मेरा कैसा लग रहा होगा, इस टाइप से लग रहा होगा। यानी कि उसके में कैसा लगता है, उसके जो शियर प्लेन है उसमें लगता है। अब यहां का अगर मैं एरिया दिखना चाहता हूं, अगर मैं इसका कर्व यहां पर अगर मैं एरिया देखना चाहता हूं कि शियर स्ट्रेस इसके कौन से एरिया पे लग रहा है, तो इसके कर्व सरफेस एरिया पे लग रहा है जो आपका फ्लूइड एलिमेंट है। तो फ्लूइड एलिमेंट का कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, फ्लूइड एलिमेंट का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी एक्स, यानी डेल एक्स, आप इसको डेल एक्स लिख सकते हैं, 2 पाई आर इंटू डेल एक्स। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, ये शियर एरिया हो जाएगा, ये आपका शियर एरिया हो जाएगा। और शियर स्ट्रेस कितना है आपका, शियर स्ट्रेस आपका है टाउ, शियर स्ट्रेस क्या है आपका, टाउ है। तो शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, जो शियर फोर्स जो आपकी लग रही होगी वो आ जाएगी टाउ इंटू 2 पाई आर डेल एक्स। यही आपकी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, यही आपकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं यहां पर क्या करूंगा, जितना आपका प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है और जितना आपका शियर स्ट्रेस की वजह से फोर्स लग रहा है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर समीशन ऑफ फोर्स को मैं क्या कर रहा हूं, जीरो से कर दे रहा हूं। यहां पर समीशन ऑफ फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, इसको मैं जीरो से इक्वेट कर देता हूं। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जो रिजल्टेंट, देखिए यहां पर जो ये फ्लूइड सेक्शन है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लेके चलूं तो वहां पर मैं क्या मान के चल रहा हूं कि ये जो आपका फ्लूइड एलिमेंट है ये आपका कैसा है, ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, ऑल्दो ये फ्लो कर रहा है बट यहां पर फ्लो हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, तो जो फोर्सेस का जो कंपोनेंट लग रहा है वहां पर उनका जो समीशन होगा वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर मैं क्या मान के चल रहा हूं, यहां पर मैं जीरो मान के चल रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहता हूं तो ये इक्वेशन क्या होगा, P इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा, P प्लस डेल P इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, यही आपके शियर फोर्स के बराबर हो जाएगा। यही किसके बराबर हो जाएगा, ये देखिए, ये प्रेशर फोर्स ड्यू टू, ये प्रेशर फोर्स है और ये किसके बराबर होगा, शियर फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डेल एक्स इंटू आपका कितना हो जाएगा, इंटू आपका टाउ हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पे क्या आ गया, यहां पर हमारे पास इक्वेशन आ गया P इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस P इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस डेल P इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर, इसको आप डेल एक्स कर दीजिए, ठीक है, इंटू ये क्या हो गया, टाउ। ठीक है, तो यहां से आप लोगों का क्या हुआ, देखिए P इंटू पाई आर स्क्वायर, P इंटू पाई आर स्क्वायर कट गया, यहां से हमारे पास रिलेशन आया 2 पाई आर डेल एक्स इंटू टाउ इज इक्वल टू माइनस डेल P इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कुछ आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, एक आर और ये आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो टाउ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस आर बाय 2 डेल P बाय डेल एक्स। ठीक है, तो कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला, मैंने एक पाइप को कंसीडर किया। ठीक है, इस पाइप को कंसीडर करने के बाद मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक फ्लूइड का एलिमेंट ले लिया, उस फ्लूइड के एलिमेंट को मैंने क्या लिया, डेल एक्स ले लिया। इसको आप डेल एक्स ऐसे भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डेल एक्स ले लिया। उसके बाद इस फ्लूइड एलिमेंट का मैंने कुछ नाम दे दिया A B C D।
तो जो ये सेक्शन ए बी था वहां पर प्रेशर की इंटेंसिटी मैंने मान लिया कि वहां पर पी लग रहा था और यहां पर प्रेशर की इंटेंसिटी पी प्लस डेल पी लग रही थी। ठीक है, अगर मैं यहां पर प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करता तो यहां पर प्रेशर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती, जो भी प्रेशर इंटेंसिटी है इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस सेक्शन जो मैंने एज्यूम किया था वो क्या था, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ यहां पर क्योंकि ये फ्लो आपका विस्कस फ्लो था, ये फ्लो आपका विस्कस फ्लो था, तो यहां पर आपका फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी को भी हमें कंसीडर करना पड़ता, और जो यहां पर विस्कस फोर्स था वहां पर वो विस्कस फोर्स आता किसकी वजह से है, शियर स्ट्रेस की वजह से आता है। शियर स्ट्रेस कहां पर लग रहा था, शियर स्ट्रेस इसके शियर प्लेन पर लग रहा था, यानी कि इसके एडी और यहां पर बीसी इस प्लेन पर लग रहा था। ठीक है, तो अगर आप इसका शियर एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो शियर एरिया इस फ्लूइड एलिमेंट का कर्व सरफेस एरिया होता है, और वो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एल। हम लेते हैं ना 2 पाई आर एल लेते हैं, लेकिन यहां एल की जगह हमने क्या लिया है, डेल एक्स लिया है, तो उसको हमने क्या कर दिया, वहां पर पुट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर जितना प्रेशर इंटेंसिटी फोर्स का जो डिफरेंस था वही किसके बराबर था, आपके वही विस्कस फोर्स के बराबर था। अगर आप इसे समीशन एफ एक्स जीरो करके नहीं भी समझ रहे हैं तो आप ये तो समझ सकते हैं कि यहां पर प्रेशर का, देखिए फ्लूइड का फ्लो डायरेक्शन कहां से 1 से 2 है, मान लीजिए ये सेक्शन आपका है 1 और ये सेक्शन आपका है 2। अब यहां पर जो फोर्सेस का डिफरेंस लग रहा है वो क्या हो रहा है, प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 1 माइनस प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 2, और वही किसके बराबर है, मेरे शियर फोर्स के यानी कि विस्कस फोर्स के बराबर है। तो उसी को मैंने लास्ट में क्या किया, यहां पर इक्वेट कर दिया इस टाइप से। तो जब मैंने इसको इक्वेट किया तो हमारे पास शियर स्ट्रेस और प्रेशर ग्रेडियंट का एक रिलेशन आया, और वो रिलेशन क्या आया, दैट टाउ इज इक्वल टू माइनस आर बाय 2 डेल पी बाय डेल एक्स। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जहां पे टाउ आपका क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है, ये आपका क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है, और डेल पी बाय डेल एक्स ये आपका क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट की, प्रेशर ग्रेडियंट इसकी क्या होती है फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, नाउ यहां पर हमें और क्या करना है, यहां पर हमें सिर्फ एक रिलेशन लगा के काम नहीं चलता है। यहां पर अगर मैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका शियर स्ट्रेस जो है, जो इस पाइप पर लग रहा है, जो पाइप का आपके पास डायग्राम होगा, उस पाइप पर जो शियर स्ट्रेस लग रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपके पास रिलेशन क्या है, आपके पास रिलेशन है टाउ इज इक्वल टू माइनस आर बाय 2 डेल पी बाय डेल एक्स। जहां पर एक चीज तो समझ में आ रही है, डेल पी जो है वो आपका क्या है, चेंज इन प्रेशर है, और डेल एक्स क्या है कि कुछ लेंथ है, कुछ बहुत ही स्मॉल लेंथ है। ठीक है, तो अगर शियर स्ट्रेस मैं पाइप के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूं ड्यूरिंग द विस्कस लेमिनार फ्लो, ठीक है, ये किसके लिए है, विस्कस लेमिनार फ्लो के लिए, तो यहां पे अगर आर की वैल्यू जैसे जैसे छोटी होती जाएगी, जैसे जैसे आर की वैल्यू छोटी होती जाएगी फ्रेंड्स, तो वहां पर मुझे शियर स्ट्रेस की भी वैल्यू क्या मिलते जाएगी, कम मिलते जाएगी। मतलब यहां पर भाई आपका शियर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। अगर आर की वैल्यू 0 होगी तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होगी, शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी 0 होगी। अगर आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो आर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, आर की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है कैपिटल आर। ये कैपिटल आर क्या होगा, ये कैपिटल आर होगा रेडियस ऑफ द पाइप, तो यहां पर टाउ की वैल्यू क्या होगी, टाउ मैक्स होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका प्रोफाइल बनाना चाहता हूं, ठीक है, अगर मैं इसका प्रोफाइल बनाना चाहता हूं तो ये प्रोफाइल मेरा कैसे बनेगा, मान लीजिए कि ये मेरा पाइप है, ये मेरा पाइप है, ठीक है, दिस इज माय पाइप। ठीक है, ये पूछता है फ्रेंड्स, ये पूछता है, ठीक है, ये आपका मिड सेक्शन था, ये आपका क्या था, मिड सेक्शन था। ठीक है, फ्लूइड एलिमेंट तो हमने अपने एप्लीकेशन के लिए कंसीडर किया था, बट एक्चुअली में अगर मैं इसको बनाना चाहूंगा तो ये कैसे बनेगा, ये आपका बनेगा, मैं आपको बताता हूं, कुछ इस टाइप से। ये आपका क्या बन गया, शियर स्ट्रेस प्रोफाइल बन गया। ठीक है, जहां पर ये आपका क्या बन गया, ओके मैं आपको दिखाता हूं, ये इस टाइप से, ये आपका कैसा बन गया, ये आपका शियर स्ट्रेस प्रोफाइल बन गया। जहां पर यहां पर क्या है, देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर आपका जो रेडियस है इस पॉइंट पर, यहां पे आर की वैल्यू क्या है, 0 है, तो शियर स्ट्रेस, ये जो शियर स्ट्रेस है इसकी वैल्यू भी यहां पर क्या है, 0 है। और जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहां पर आर की वैल्यू है कैपिटल आर, तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, स्ट्रेस मैक्सिमम। यहां पर भी आर की वैल्यू क्या है, आर, तो टाउ की वैल्यू क्या है, टाउ मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो शियर स्ट्रेस प्रोफाइल है, ठीक है, ये प्रोफाइल कैसी है, प्रोफाइल का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, ये प्रोफाइल आपकी लीनियर प्रोफाइल है। ठीक है, ये प्रोफाइल कैसी आपकी, ये लीनियर प्रोफाइल है। तो इस लीनियर प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली अगर रेडियस की वैल्यू बढ़ते जाएगी, रेडियस की वैल्यू कहां से ले रहे हैं हम,
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप। तो सेंटर ऑफ द पाइप से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे शियर स्ट्रेस ड्यू टू द विस्कस फ्लो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और ये मैंने कहां से लिया, ये मैंने इस रिलेशनशिप से निकाला, ये दिस रिलेशन, इस रिलेशन से हमको पता चला। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है ना फ्रेंड्स, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ये वाला जो चीज है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, यहां पर हमें मिल गया कि शियर स्ट्रेस और प्रेशर ग्रेडियंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। और दूसरा चीज क्या मिला मुझे, दूसरा चीज मुझे मिला कि भाई शियर स्ट्रेस प्रोफाइल मेरी पाइप के लिए कैसी बनेगी। ठीक है, कौन सा पाइप है यहां पर पाइप में आपका विस्कस फ्लो हो रहा है लेमिनार के लिए। ठीक है, नाउ चलिए तीसरी चीज, अब यहां पर मेरे को यू मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मुझे क्या करना है, वेलोसिटी के बारे में पता करना है, वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में पता करना है। मतलब अगर मैं यू मैक्सिमम के बारे में अगर मैं बात करना चाहता हूं तो यहां पर मुझे ये देखना है कि भाई मेरी वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप, यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन द पाइप, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप, इसके लिए मेरे पास क्या रिलेशन होगा, यानी कि फॉर्मूला मुझे देखना है। ठीक है, उसके बाद मुझे यू मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद उससे मुझे उसका क्या करना है, वहां पर भी मुझे उसका प्रोफाइल बताना है कि भाई यहां पर जो वेलोसिटी का प्रोफाइल है फॉर दी विस्कस फ्लो इन द पाइप वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो चलो भाई ये भी हम लोग पता करते हैं। आई होप आप इसको क्या लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, हम यहां पर ये तीन चीजें पता करने वाले हैं। ठीक है, चलो 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 मैं फिर से यहां पर एक पाइप बना देता हूं, फिर से मैं यहां पर एक पाइप बना देता हूं, अभी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो दिमाग लगाना था वो पहले केस के लिए लगाना था। ये हमारा एक हो गया ये पाइप। ठीक है, यहां पर एक मिड सेक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये आपका मिड सेक्शन है। ठीक है, हमने यहां पर क्या किया था, हमने यहां पर एक फ्लूइड एलिमेंट को कंसिडर किया था, ये आपका फ्लूइड एलिमेंट हो गया। ठीक है, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये जो है आपका स्मॉल आर है और ये जो डिस्टेंस है यहां से ये क्या है, मेरी कुछ वर्टिकल डिस्टेंस है जिसे मैं y कह सकता हूं। अभी मैंने कहा था कि आपकी जो टोटल रेडियस है जो पाइप का वो क्या है, r है। हमने लिखा था कि नहीं लिखा था, हमने लिखा था। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू y प्लस स्मॉल r, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, इजी है, बहुत इजी है। मैंने इस सेक्शन जो फ्लूइड एलिमेंट है, दिस इज द फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, दिस इज द फ्लूइड एलिमेंट, इस फ्लूइड एलिमेंट का जो रेडियस है वो है स्मॉल r, और ये फ्लूइड एलिमेंट का जो अपर सरफेस है ये कितनी दूरी पे है, ये इसके पाइप से y की वर्टिकल डिस्टेंस की दूरी पर है। तो यहां पर मैं रेडियस की वैल्यू लिख सकता हूं, रेडियस इज इक्वल टू y प्लस स्मॉल r। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां पर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं dr इज इक्वल टू dy प्लस dr, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। मैं दोनों साइड को मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहां पर कांस्टेंट क्या है भाई, पाइप के लिए मेरी रेडियस तो हमेशा कांस्टेंट होगी। मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि मेरी पाइप जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, कहीं भी इसका डायामीटर चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां पर dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर dr की वैल्यू हो जाएगी 0। तो 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, dy प्लस dr। तो dy को मैं क्या लिख सकता हूं, dy इज इक्वल टू माइनस dr। ओके ओके जी, चलिए अच्छी बात है। मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। ये जो हमने यहां पर पढ़ा था इसको मैं क्या दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया। उसके बाद इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। अभी हमने पढ़ा कि शियर स्ट्रेस माइनस r/2 ये होता है डेल p बाय डेल x, लेकिन न्यूटन लॉ से हमें एक और फॉर्मूला पता है शियर स्ट्रेस का। ये तो प्रेशर ग्रेडियंट के लिए रिलेशन आया ना शियर स्ट्रेस का, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हमें शियर स्ट्रेस का एक और रिलेशन पता है, और वो रिलेशन क्या है, द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला, ये लिखते हैं कि नहीं लिखते। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास ये भी इक्वेशन है, यहां पर हमारे पास ये भी इक्वेशन है। ओके, सो यहां पर अगर मैं इस dy की वैल्यू को ध्यान से देखूं और उस dy की वैल्यू को थोड़ा यहां से कंपेयर करूं, तो वो कंपेयर करके मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, दैट dy इज इक्वल टू माइनस dr। तो अगर मैं इस माइनस dr को इस टाउ के लिए पुट करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू माइनस म्यू du बाय dr आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहां पर जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला में dy की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया -dr, ठीक है। और ये जो मैंने -dr वैल्यू जो मैंने यहां पर पुट किया है, वहां पर मेरे को एक नया रिलेशन मिल गया और मैं लिख देता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 3। यहां पर मैं इन दो इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, इक्वेट कर रहा हूं। क्यों इक्वेट कर रहा हूं, क्योंकि भाई हमें पता है कि टाउ की वैल्यू जो है -r/2 del p by del x है, और यहां पर हमें यह भी पता है कि टाउ इज इक्वल टू -μ du by dr भी है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं -μ du by dr इज इक्वल टू -r/2 del p by del x। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखना भी चाहिए, क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए। और वेलोसिटी आपको कहां दिख रही है, ये कुछ दिख रहा है, यही आपका क्या होता है, यही जो होता है ड्यू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, ये देखिए जो नेगेटिव नेगेटिव साइन थे वो क्या हो गए, कट गए आपस में। तो ड्यू की जो वैल्यू आई है वो आ रही है r/2 म्यू, ठीक है, म्यू को मैंने नीचे लिख दिया, del p by del x इंटू dr क्या हो गया आपका, ऊपर चला गया, ठीक है। चलो भाई, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को इंटीग्रेट कर रहा हूं, ये दोनों रिलेशन को मैं क्या कर दे रहा हूं, इंटीग्रेट कर दे रहा हूं। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, मेरे पास आएगा u इज इक्वल टू r² अपॉन ये क्या हो जाएगा 4μ del p बाय del x, ठीक है, ये मेरा इंटीग्रेशन के बाद होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ये किसका आ गया, ये हमारे पास कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल आया है। थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर जो मेरे पास u का रिलेशन आया है, u आया है r² अपॉन 4μ, ठीक है। इसको मैं अच्छे से पूरा बना देता हूं ऐसे करके, ठीक है, ये r² अपॉन 4μ del p बाय del x इंटू प्रेशर ग्रेडियंट प्लस कोई कांस्टेंट वैल्यू आया है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल आई है, ठीक है, एक शियर स्ट्रेस प्रोफाइल था और ये मेरा क्या है, वेलोसिटी प्रोफाइल। तो यहां पर वेलोसिटी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² है। तो अगर y इज इक्वल टू x² होता है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² होता है, तो वहां पर कौन सा कर्व बनता है, वहां पर मेरा पैराबोला बनता है ना। तो यहां पर भी आपका वेलोसिटी प्रोफाइल अगर रेडियस के क्या है, स्क्वायर के बराबर है, तो यहां पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल हमारी बनेगी वो कैसी बनेगी, वो हमारी पैराबोलिक नेचर की बनेगी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, यहां पर आप लिख सकते हैं द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर विस्कस फ्लो in pipe is parabolic in nature, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर u की वैल्यू को देखना चाहूं, अब यहां पर मैं क्या कर देता हूं, पाइप बना देता हूं। यहां पर मैं क्या बना देता हूं, पाइप बना देता हूं, ये लीजिए, यहां पर मैंने पाइप बना दिया, ठीक है, ये मैंने पाइप बना दिया, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां पर मैंने पाइप बना दिया, ठीक है, ये इसका मिड सेक्शन है, ये क्या है, इसका मिड सेक्शन है, ठीक है। अगर यहां के लिए मैं वेलोसिटी प्रोफाइल बनाना चाहता हूं, तो थोड़ा ध्यान से समझिए, आपका जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था, ये आपका कुछ फ्लूइड इस तरह से फ्लो हो रहा था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैं मान लेता हूं कि फ्लूइड आपका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो भाई यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है, अगर शियर स्ट्रेस की वैल्यू कहां पर मैक्सिमम आ रही थी, शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो पाइप्स का जो कर्व एरिया है, यानी कि जो वेट पैरामीटर है, यहीं पर तो आपकी हमने वेट पैरामीटर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है ना, मतलब एट दी वॉल, ये क्या है, अगर मैं इसे एट दी वॉल मानूं, वॉल ऑफ पाइप, तो यहीं पर आपकी शियर स्ट्रेस क्या आ रही थी, मैक्सिमम आ रही थी। और शियर स्ट्रेस जहां पर मैक्सिमम आता है ना फ्रेंड्स, तो वहां पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से भी देखें तो एकदम यहां पर ये क्या है,
ये जीरो, और यहां से हम जब वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे को रेडियस मिल रहा है। जैसे जैसे मेरा रेडियस बढ़ता जाएगा ना फ्रेंड्स, मेरा जो वेलोसिटी है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे इस मिड लाइन पर मिलेगी, जहां पर आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि यहां पर फ्लूइड आसानी से फ्लो करेगा और जो ये वाला रीजन है आपके वॉल से वो क्या है, दूर है, मैक्सिमम दूरी है। यहां पर जो वेलोसिटी, यहां पर जो फ्लूइड पार्टिकल्स है, इस फ्लूइड पार्टिकल्स की दूरी इन वॉल से क्या है, मैक्सिमम है। तो जहां पर वॉल से दूरी मैक्सिमम रहेगी वहां पर क्या होगा, वेलोसिटी भी मैक्सिमम रहेगा। सो यहां पर अगर मैं इसका वेलोसिटी प्रोफाइल बनाना चाहूं तो ये कैसा बनेगा, इसको मैं दिखा देता हूं। ये आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये मैक्सिमम और फिर ऐसे। तो ये आपका क्या बनेगा, वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर फ्लोइंग फ्लूइड इन द विस्कस फ्लो इन दी पाइप। ठीक है, तो ये आपका कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये ठीक है। जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली जो मिड लाइन है, ये यहां पर आपकी जो u होगी वो क्या होगी, u मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो u विल बी मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू 0 और u विल बी 0, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी कहां पर, एट r इज इक्वल टू r। तो एट r इज इक्वल टू r, u इज इक्वल टू 0, एट r इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू u मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां पर जो हमें मिला है, यहां पर जो हमें इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन भी हमें कुछ आई तो मिला है। तो हमें इक्वेशन क्या मिला है, हमें इक्वेशन मिला है u इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स प्लस c1। ठीक है, और अभी हमने देखा एट r इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू u मैक्सिमम। अभी मैंने पढ़ाया ये चीज, है ना, कि भाई मिड सेक्शन में जब जहां पर रेडियस की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, वहां पर आपकी u की वैल्यू क्या होगी, u मैक्सिमम होगी। तो चलिए इस कंडीशन को कहां पुट कर देते हैं, इस कंडीशन को इस इक्वेशन पे पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 बाय सॉरी u विल बी u मैक्सिमम, अरे हाँ सॉरी यहां पर आपका क्या होगा, आपका u इज इक्वल टू 0, सॉरी यहां पर ठीक है। सो यहां पर क्या होगा, यहां पर जब आपका r इज इक्वल टू कैपिटल R होगा तो u की वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अभी मैंने पढ़ा है कि भाई u की जब r की वैल्यू क्या होगी, जब r की वैल्यू कैपिटल R होगी तो u की वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको यहां पर पुट कर दे रहा हूं। तो यहां पर देखिए मैं जब इसको पुट कर रहा हूं तो देखिए क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 4 म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स। ठीक है, u की वैल्यू 0 है जब r की वैल्यू कैपिटल R है, प्लस c1। तो यहां से c1 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी भैया, देखिए हमें इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट की वैल्यू आती है उनकी वैल्यूज निकालनी पड़ती है। तो c1 की वैल्यू यहां पर आ गई माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स। ठीक है, सो मेरे पास जो इक्वेशन आई है, मेरे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आई है, मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था आपका, मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन था u इज इक्वल टू माइनस u इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स प्लस c1। तो c1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, u इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 4 म्यू, ये क्या हो जाएगा, इंटू प्रेशर ग्रेडियंट प्लस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं है माइनस होगा, माइनस आर स्क्वायर बाय 4 म्यू इंटू डेल पी बाय डेल एक्स, या फिर आप इसे प्रेशर ग्रेडियंट कह सकते हैं। तो यहां से मेरे पास u की एक प्रोफाइल, u का एक फॉर्मूला जैसा आ जाएगा, और वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 म्यू इंटू प्रेशर ग्रेडियंट इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास u का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहां से भी आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कि अगर आप r की वैल्यू को 0 डाल देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहां से डायरेक्टली निकल जाएगी। तो वो मैक्सिमम वैल्यू भी ऑटोमेटिकली आपकी क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर बाय 4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स। तो यहां पर जो u मैक्स की वैल्यू है, ठीक है, u मैक्सिमम के लिए आप क्या कर रहे हैं, r की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं। तो यहां पर जो u मैक्स की वैल्यू आ रही है, u मैक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस आर स्क्वायर बाय 4 म्यू। ठीक है, ये आपकी क्या आ रही है, आर स्क्वायर बाय 4 म्यू इंटू डेल पी बाय डेल एक्स।
ठीक है, और हमको यही तो पता करना था कि नहीं करना था। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था कि हम वेलोसिटी प्रोफाइल के फॉर्मूला को देखेंगे, तो फॉर्मूला हमें कहां मिला, फॉर्मूला ध्यान से देखिए, फॉर्मूला हमें ये वाला मिला, ये हमें फॉर्मूला मिला, ये हमें फॉर्मूला मिला, ये वाला। उसके बाद हमको वेलोसिटी प्रोफाइल मिल गया, ये वाला, ये हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल हुआ। और वेलोसिटी प्रोफाइल के बाद मैंने क्या किया, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू निकाली। इसके बाद मैंने क्या लिखा ली, मैक्सिमम वेलोसिटी की भी वैल्यू निकाल ली, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो टोटल हमने यहाँ पर कितने फॉर्मूला देखे, हमने यहाँ पर देखा कि शियर स्ट्रेस और प्रेशर ग्रेडियंट में क्या रिलेशन होता है, शियर स्ट्रेस प्रोफाइल फॉर लेमिनार फ्लो के लिए क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि वेलोसिटी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल की वैल्यू क्या होती है और मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर अभी काम खत्म नहीं होता है हमारा। क्यों नहीं काम खत्म होता है, क्योंकि यहां पर जो हम लोग पाइप की फ्लो की बात करते हैं, जब भी मैं आप लोगों को पाइप फ्लो की बात करता हूं फ्रेंड्स, यहां पर मैं कोई भी एक पाइप ले रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं कोई भी एक पाइप ले रहा हूं, ये मेरा पाइप है, ठीक है, और जब मैं ये पाइप कंसीडर करता हूं तो इस पाइप में इस फ्लो के दौरान हम लोग क्या चीज को डिस्कशन करते हैं, डिस्चार्ज को डिस्कशन करते हैं। और डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एरिया इंटू वेलोसिटी। लेकिन ये जो वेलोसिटी होती है फ्रेंड्स, ये वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं होती है, ये जो आपकी वेलोसिटी होती है ये आपकी एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो डिस्चार्ज का जो वैल्यू होता है, डिस्चार्ज आपका होता है एरिया इंटू यू एवरेज। ये जो आपका वेलोसिटी होता है ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपका मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो अगर ये एवरेज वेलोसिटी होता है तो इस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी हमको क्या करनी पड़ेगी, इस एवरेज वैल्यू की वेलोसिटी की वैल्यू भी हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां पर मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, dq इज इक्वल टू dA इंटू यू एवरेज। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कर देता हूं, इसको u लिख देता हूं। ठीक है, इसको सिंपल मैं u लिख देता हूं। अब यहां पर अगर मैं dq की वैल्यू लिखना चाहूं तो dA, अगर मैं इसको dA की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे को एकदम ऊपर जाना पड़ेगा, मेरे को एकदम ऊपर जाना पड़ेगा जहां से हम शियर स्ट्रेस प्रोफाइल का हमने यहां पर पढ़ाई किया था। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, एकदम ऊपर जा रहा हूं फ्रेंड्स मैं। ठीक है, चलिए यहीं पे आ जाता हूं मैं, ये देखिए यहां पर हम आ गए। ओके, यहां पर क्या है, अगर मैं यहां पर डिस्चार्ज की वैल्यू को बताना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, dq को लिख रहा हूं। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं dq को लिख रहा हूं, तो मैं dq क्या लिख रहा हूं, dq इज इक्वल टू dA इंटू यू, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। अब यहां पर dA की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं यहां पर आप लोगों से बोलूं भाई dA की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, तो यहां पर मैं फिर से आ जाता हूं, यहां पर ध्यान से देखिए, मैं यहां पर क्या करूंगा, अगर मुझे ये छोटा सा जो स्ट्रिप दिख रहा है, ये जो येलो स्ट्रिप, अगर मैं इसका एरिया लिखना चाहता हूं तो ये क्या होगा, स्ट्रिप का एरिया इंटू वेलोसिटी, इंटू वेलोसिटी, जो हमने यहां पर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला डिराइव किया था। तो यहां पर अगर मैं dA की वैल्यू लिखना चाहूं तो dA क्या हो जाएगा, 2 पाई r dr, यही होता है, क्योंकि आपकी स्ट्रिप कैसी है, आपकी कुछ स्ट्रिप इस टाइप से। ठीक है, अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहता हूं, एक छोटा सा स्ट्रिप है, एकदम छोटा सा स्ट्रिप है, और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस r है, तो ये क्या होगा, पेरीमीटर इंटू ये थिकनेस। ठीक है, यही तो इसका एरिया होगा ना, तो पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई r, और थिकनेस कितना है, थिकनेस है आपका dr, तो ये मैंने एरिया लिख दिया। और u की वैल्यू क्या है मेरे पास, u की वैल्यू है r स्क्वायर बाय 4 म्यू इंटू डेल पी बाय डेल एक्स। यही है कि नहीं है मेरे पास, यही वैल्यू है ना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इन दोनों की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूंगा। तो चलो भाई, इसको मैं वैल्यू को पुट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, q इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू r 2 पाई r dr इंटू r स्क्वायर बाय 4 म्यू इंटू ये क्या हो जाएगा, डेल पी बाय डेल एक्स। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आया। तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू, यहां पर जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, 2 पाई अपॉन 4 म्यू, ठीक है, डेल पी बाय डेल एक्स, ये मेरे पास कांस्टेंट है। अंदर मेरे पास बचा 0 टू r इंटीग्रल, ये क्या बचा, r क्यूब डी। ठीक है, ये मेरे पास बचा। तो यहां पर मेरे पास डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है, डिस्चार्ज की वैल्यू आएगी 2 पाई बाय 4 म्यू, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये आ गई डेल पी बाय डेल एक्स
इनटू ये हो जाएगा r टू दी पावर 4 अपॉन 4 0 टू r। ठीक है, तो इसके बाद ये जो मेरे पास वैल्यू आएगी, ये q की वैल्यू मैं बता देता हूं, ये आएगी पाई r टू द पावर 4 अपॉन 8 म्यू इनटू डेल p बाय डेल x। तो ये जो वैल्यू मेरी आ रही है, ये किसके लिए आ रही है? ये मेरी डिस्चार्ज की वैल्यू आ रही है। ये मेरी किसकी वैल्यू आ रही है? ये मेरे डिस्चार्ज की वैल्यू आ रही है। मतलब जो मैंने यहां पर प्रीवियस कंडीशन यहां पर मैंने पढ़ाया था, इस प्रीवियस कंडीशन के लिए अगर मैं डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूंगा तो वो डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? Q इज इक्वल टू पाई आर टू दी पावर 4 अपॉन 8 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स। ये आपकी क्या आएगी? वैल्यू आएगी। और अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो डिस्चार्ज होता है, ये जो डिस्चार्ज होता है, यही डिस्चार्ज क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू यू एवरेज। यही होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर अगर मैं यहां पर लिखूं, यहां पर मैं लिखूं पाई आर टू द पावर 4 बाय 8 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, ये क्या होगा? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इनटू यू एवरेज। ठीक है, तो यहां से क्या क्या मेरे पास आ जाएगा? तो यहां से मेरे पास U एवरेज की वैल्यू आ रही है आर स्क्वायर अपॉन 8 म्यू, ठीक है, डेल पी बाय डेल एक्स। ठीक है, तो ये मेरी क्या वैल्यू आ गई? तो ये आपको क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आई नो आप लोग क्या सोच रहे होंगे, आई नो सोच रहे होंगे सर फॉर्मूला पे फॉर्मूला, फॉर्मूला पे फॉर्मूला, बट मेरी बात को एकदम ध्यान रखिए। अगर आप लोग जितना मैं रिलेशन बता रहा हूं, इसके बाद में एक रिवाइज जैसा कराऊंगा, जैसे मैं आपको रिवाइज करा दूंगा तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ 3 से 4 फॉर्मूला ही है। इसी फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद देखिएगा आपसे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपकी यू एवरेज की वैल्यू आ गई। और यू मैक्सिमम की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? यू मैक्सिमम की वैल्यू थी आर स्क्वायर अपॉन 8 म्यू, सॉरी 4 म्यू, आर स्क्वायर अपॉन 4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, यही मेरी वैल्यू थी। ठीक है, माइनस साइन था, नो प्रॉब्लम, माइनस साइन इसलिए होता है, वो अपने आप वो कैंसिल हो जाता है, बिकॉज चेंज इन प्रेशर क्या हो जाता है? चेंज इन प्रेशर नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन हो जाएगा। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर एक ओवरऑल जो मैं वैल्यू बता रहा हूं कि यू मैक्स की जो वैल्यू है वो इतनी आती है। तो अगर आप ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो जो यू एवरेज की वैल्यू आती है, ठीक है, यू एवरेज की जो वैल्यू आती है वो क्या होती है? यू मैक्सिमम बाय 2। और ये चीज आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में, लेकिन ये किसके लिए होता है? ये जो रिलेशन होता है ये आपका विस्कस फ्लो थ्रू पाइप के लिए होता है। ये आपके किसके लिए होता है? विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, प्लेट्स के लिए जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो प्लेट के लिए अलग रिलेशन आएगा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नाउ यहां पर हमारे पास क्या क्या रिलेशन आ गया? हमारे पास क्या क्या रिलेशन आ गया? सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो क्या होता है? रो वी डी बाय म्यू। ये हमने एक रिलेशन पढ़ा। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया। दूसरा मैंने क्या पढ़ा है कि हेगन्स पॉइसविल इक्वेशन से जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो -r/2 डेल पी बाय डेल एक्स के बराबर होती है। जो भी मैं ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूं ना फ्रेंड्स, लिखते जाना, बस लिखते जाना। ठीक है, तीसरा मैंने क्या पढ़ाया? तीसरा मैंने पढ़ाया कि भाई जो आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल होती है u, वो क्या होती है? r स्क्वायर बाय 4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, ठीक है, प्लस c1 के बराबर होती है, प्लस c1 के बराबर होती है, जहां पर जो c1 की वैल्यू होती है, ठीक है, जहां पर जो c1 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -r स्क्वायर बाय 4 म्यू इंटू डेल पी बाय डेल एक्स। याद रखिएगा ये रेडियस है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द पाइप, स्मॉल आर जो है वो जो फ्लूइड एलिमेंट है उसका रेडियस है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आर इज द रेडियस ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, रेडियस ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो यहां पर कैपिटल आर है वो आपका है रेडियस ऑफ द पाइप। ठीक है, रेडियस ऑफ द पाइप। ओके, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने चौथा फॉर्मूला देखा कि भाई अगर मैं यू मैक्सिमम की वैल्यू देखना चाहता हूं, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी इन द पाइप की वैल्यू को मैं देखना चाहता हूं, तो वहां वो कहां पे होगी?
वो वहीं पे होगी जहां पर आर की वैल्यू आपकी 0 होगी। तो आर की वैल्यू 0 में आपकी जो यू मैक्स की वैल्यू आती है वो क्या आती है, माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स। यही आपकी कौन सी वैल्यू होती है, यही आपकी यू मैक्सिमम की वैल्यू होती है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने यू एवरेज की वैल्यू को कैलकुलेट किया। यू एवरेज से भी पहले हमने डिस्चार्ज के वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो डिस्चार्ज की वैल्यू क्या है आपकी, पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 8 म्यू इंटू डेल पी बाय डेल एक्स। ये मेरे पास वैल्यू आ गया, ये मेरे पास वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई उसके बाद जो 6th पार्ट था वहां पर हमने यू एवरेज की वैल्यू देखी। यू एवरेज की वैल्यू कितनी आई, आर स्क्वायर अपॉन 8 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स। ये किसकी वैल्यू आई, ये यू एवरेज की वैल्यू आई। ये लो भाई यू एवरेज की वैल्यू मैंने लिख दिया। और यहां से फिर मेरे पास एक रिलेशन आया कि यू एवरेज की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यू मैक्सिमम अपॉन 2 होती है, ठीक है। तो ये भी आपके पास लास्ट में क्या आ गया, रिलेशन आ गया, ठीक है। सो लास्ट में जो मेरे पास रिलेशन आया भाई, लास्ट में जो मेरे पास रिलेशन आया वो भाई यही आया कि यू एवरेज, जिसको मैं यू बार ऐसे करके भी डिनोट कर सकता हूं, इसकी वैल्यू होती है आर स्क्वायर अपॉन 8 म्यू इंटू डेल पी बाय डेल एक्स, जहां पे डेल पी क्या है, चेंज इन प्रेशर, और डेल एक्स क्या है, आपकी लेंथ ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। तो यहां से मैं डेल पी की वैल्यू क्या लिख सकता हूं। अब आप बोलेंगे सर फिर से एक नया फॉर्मूला आ रहा है। हाँ बेटा आ रहा है, क्या कर सकते हैं, है तो पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन है तो पढ़ना पड़ेगा। तो डेल पी की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है फ्रेंड्स, मेरे पास 8 म्यू यू एवरेज डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो चेंज इन प्रेशर है, यानी कि P2 माइनस P1, जिसे मैं चेंज इन प्रेशर भी लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू क्या आती है, 8 म्यू V एवरेज इंटू L, है ना, ये dx की जगह मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ द पाइप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इसी को अगर इन टर्म्स में डायामीटर में लिखना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या करता है, इन टर्म्स ऑफ डायामीटर देता है, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं कि चेंज इन प्रेशर यानी कि P2 माइनस P1 या फिर P1 माइनस P2 आप लिख दीजिए, इसको आप 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, ये आपकी आएगी 32 म्यू यू एवरेज L अपॉन डी स्क्वायर। और यही जो इक्वेशन फाइनली मेरे पास आया है फ्रेंड्स, इतना सब पढ़ने के बाद जो मेरा ये इक्वेशन आया है, यही हमारा हेगन्स पॉइसविल इक्वेशन है। यही मेरा क्या है फ्रेंड्स, यही मेरा हेगन पॉइसविल इक्वेशन है, यही मेरा हेगन्स पॉइसविल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये मेरा फाइनली क्या आया, इक्वेशन आया। अब आप लोगों के पास जो भी मैंने ये फॉर्मूलाज लिखवाया है, यहां पर जो भी मैंने यहां पर इतना सारे फॉर्मूला लिखवाया है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि जो शियर स्ट्रेस है, इसका जो प्रोफाइल होता है वो कैसा होता है, वो प्रोफाइल इसका लीनियर होता है, ठीक है। शियर स्ट्रेस जहां आर की वैल्यू 0 होती है, वहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी 0 होती है, जहां आर की वैल्यू आर होती है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और जो आपका वेलोसिटी प्रोफाइल आ रहा है, वेलोसिटी प्रोफाइल में आपका अगर आर का वैल्यू 0 है तो यू की वैल्यू यू मैक्स होगी, और अगर आर का वैल्यू कैपिटल आर है तो वहां पर यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, किसी भी कीमत में रट लो, समझ लो, मेरे डेरिवेशन को अच्छे से समझो। डेरिवेशन बहुत ईजी है इसका, जब मैं डेरिवेशन पढ़ा रहा हूं तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि डेरिवेशन पार्ट इसका बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, हमने एक डार्सी इक्वेशन पढ़ा था फ्रेंड्स, डार्सी इक्वेशन के बारे में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, डार्सी इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। डार्सी इक्वेशन क्या होता है मेरा, डार्सी इक्वेशन होता है 4FLV स्क्वायर बाय 2GD, यही मेरा डार्सी इक्वेशन होता है कि नहीं होता है। मैं इस डार्सी इक्वेशन को फ्रेंड्स यहां पर जो हेगन्स पॉइसविल इक्वेशन है वहां से भी डिराइव कर सकता हूं, ठीक है। जब मैंने इस डार्सी इक्वेशन को डिराइव किया था तो वहां पर मैंने एक पाइप को कंसीडर किया था। पाइप को कंसीडर करके मैंने वहां पर 2 मैनोमीटर लगाए थे, जिसमें कुछ फ्लूइड कॉलम था जो प्रेशर हेड की वैल्यू को बता रहा था। वहां पर मैंने डायरेक्शन ऑफ फ्लो एज्यूम किया था। उसके बाद एक फ्रिक्शन फैक्टर की मैंने वैल्यू ली थी कि एफ डैश क्या होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी स्क्वायर। उसके बाद मैंने उसको डिराइव किया था, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस था वो,
ठीक है, यहां से देखिए मैंने क्या करता हूं, यहां पर अभी हमको पता है कि डेल पी की जो वैल्यू है, ठीक है, डेल पी क्या है आपका, ये आपका है 32 म्यू वी एवरेज एल अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं डेल पी बाय रोजी, ठीक है, डेल पी बाय रोजी, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 32 म्यू वी एवरेज एल अपॉन रोजी डी स्क्वायर। और यही वैल्यू मेरी किसकी वैल्यू होती है, यही वैल्यू तो मेरी हेड लॉस की वैल्यू होती है ना, हेड लॉस इन द पाइप, यही वैल्यू तो मेरी हेड लॉस इन द पाइप होती है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि हेड लॉस इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो वी डी इंटू, यहां पर क्या हो जाएगा 32 वी स्क्वायर एल अपॉन ये क्या हो जाएगा जी डी, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। मैंने यहां पर क्या किया फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर म्यू के टर्म्स को और रो डी को एक साइड ले लिया और वी को भी एक साइड ले लिया। तो यहां पर अगर मैंने वी को ले लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर मेरा वी स्क्वायर आ जाएगा, तभी तो जब ये इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वी मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर इस HL को मैं क्या लिख रहा हूं, इस HL को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन आर ई इंटू 32 वी स्क्वायर एल अपॉन जी डी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, HL को यहां पर मैं क्या कर रहा हूं इंटू 2/2 कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा 64 वी स्क्वायर एल अपॉन 2g डी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और इस 64 को मैं बाहर लिख देता हूं। तो HL क्या हो जाएगा 64 बाय आर ई इंटू वी स्क्वायर एल अपॉन 2g डी, यही मेरे पास होता है। और यही फ्रेंड्स जो मेरा 64 बाय आर ई होता है, यही मेरा क्या होता है 64 बाय आर ई। आर ई आपका क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए, रो वी डी बाय म्यू, इसी को हम रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। तो म्यू अपॉन रो वी डी क्या होता है 1 अपॉन आर ई हो जाएगा। ओके, सो यहां पर जो ये जो 64 बाय आर ई होता है, यही फ्रिक्शन फैक्टर एफ के बराबर होता है और यही होता है मेरा 4f के बराबर, यानी कि ये आपका हुआ फ्रिक्शन फैक्टर, ये आपका हुआ फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। और ये जो f हुआ वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ओके, सो यहां पर 64 बाय आर ई को मैं 4f लिख सकता हूं या f कैपिटल F लिख सकता हूं। तो HL की वैल्यू क्या आ गई 4FLV स्क्वायर अपॉन 2g डी, और यही वैल्यू मेरी किसकी होती थी, यही वैल्यू मेरी डार्सी इक्वेशन की वैल्यू होती थी ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पर हमने टोटल यहां पर कितने सारे फॉर्मूलाज देख लिए फ्रेंड, यहां पर हमने 6 से 7 फॉर्मूलाज को देखा, यहां हमने 2 प्रोफाइल के बारे में समझा, यहां पर हमने जो हेगन्स पॉइसविल इक्वेशन है उसकी मदद से क्या किया, उसकी मदद से डार्सी इक्वेशन को डिराइव कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर आज के लेक्चर के लिए मैं इतना ही रखता हूं। जो मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया है, जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, उससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में प्लेट्स के लिए हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो ज्यादा देखो परेशान मत हो, अगर आपको इतना सारा डेरिवेशन समझने में दिक्कत है तो बस रिलेशनशिप को याद रखो, ठीक है। एक फॉर्मूला डायरी जैसा होता है ना, कोई भी जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके पास फॉर्मूला डायरी होता है, तो फॉर्मूला डायरी जैसा उस चीज को लिखते जाओ, ठीक है। बट अगर मैं आप लोगों को एकदम ईमानदारी से बोलूं, दिल से अगर आप लोगों को बोलूं, तो यार कितना फॉर्मूला लिखोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही 2500 से ऊपर फॉर्मूला है, कितना याद रखोगे। बेटर ये है कि कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। यहां पर मैंने कहीं भी, आप देखिए कहीं भी मैंने यहां पर हर जगह मैंने यहां पर डेरिवेशन किया, मैंने कहीं भी डायरेक्टली आपको ये नहीं बोला कि आप लोग इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट वैल्यू याद करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होंगे, उसकी गलत वैल्यूज लिख देंगे, ठीक है। स्टेप वाइज स्टेप बढ़ रहा था मैं, ओके। गेट में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, बट इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं आते हैं कि हम ये फॉर्मूला को इस्तेमाल नहीं कर सके, उनको अप्लाई ना कर सके, ओके। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी आपकी विस्कस फ्लो इन प्लेट्स और इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।